जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर ज्ञान अकेडमी में। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट का डीबी जीडी के सेक्शन फर्स्ट का मैथमेटिक्स का पोर्शन। ठीक है, आपके काफी कमेंट थे कि भाई कोस्ट का डीबी का एंड जीडी के जो सेक्शन फर्स्ट का मैथमेटिक्स है उसकी क्लास शुरू कर दें। मैंने आपसे कहा था 20 क्लास में पूरा मैथमेटिक्स करने वाले। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई जो भी मेरे बारे में जानना चाहते हैं कि मैंने इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम क्वालिफाई किया था, ठीक है, उसका जो रिजल्ट है एंड कोस्ट गार्ड के जो एडमिट कार्ड है सारे मैंने आपके टेलीग्राम पर और आपकी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कोस्ट गार्ड डीबी के जो मैथ्स होता है उसको कैसे करेंगे। ठीक है, उसमें कुल मिलाकर आप सभी के 60 क्वेश्चन होते हैं डीबी के सेक्शन में एंड 20 क्वेश्चन आपके मैथ के आते हैं, यानी कि आप सभी का सबसे बड़ा पोर्शन होता है मैथमेटिक्स और आपको मैथ्स कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आप सभी के किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप सभी का जो ऑफिशियल पेपर है मैंने वहां से क्वेश्चन निकाले हैं। ऑफिशियल पेपर कहां से? आईसीजी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पेपर पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर देखें, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको कैसे सोल्व करने हैं। सारी क्लासेस भी मैं आपको इसी चैनल पर कराने वाला हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, चलिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी का आता है, यहां पर क्वेश्चन है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के। आप सभी के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी का ऑफिशियल पेपर में आपको इस टाइप से आएगा कि यहां पर कुछ संख्याएं दे रखी हैं, उनमें जोड़ घटाने के बाद आपको इकाई का अंक बताना है। ठीक है, तो आप सबकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन एंड आंसर भी आपकी स्क्रीन पर मैंने कर दिया है। सॉल्यूशन भी इसका मैं आपको जल्द ही कराने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इस टाइम पर कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, सिंपल है, तो मैं आप सभी को सोच रहा हूं कि कुछ स्पेशल हो। ठीक है, डिजिटल बोर्ड तो यहाँ पर अरेंज नहीं हो पाएगा, तो कुछ ना कुछ करके मैं आपको क्लासेस कराऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते हैं। क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आपको निकालनी है। ये भी क्वेश्चन आप सभी का संख्या पद्धति से का ही है। ठीक है, कहां का? संख्या पद्धति का। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है जिसे 3, 7 और 21 से विभाजित किया जा सके। क्वेश्चन स्क्रीन पर आप सभी के एंड सॉल्यूशन भी आप सभी के स्क्रीन पर है। ठीक है, सोल्व करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी का है और ये जो क्वेश्चन है वो है आपका चाल, दूरी, समय। ठीक है, आप सभी का टाइम डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन आप सभी का 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन आप सभी का अमूमन पूछता है इस चैप्टर से और क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है 2 व्यक्ति ए और बी, ठीक है, पी और क्यू किसी रास्ते से चलते हैं और वहां से चलने के बाद उनके बीच की दूरी 396 किलोमीटर है और 11 घंटे के बाद वो आपस में मिलते हैं। तो आपको बताना है कि बी की चाल क्या है। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है, आपको मैं सॉल्यूशन बाद में कराऊंगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का अभी फिलहाल आप सभी किया एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया था इस टाइप से, रेलगाड़ी से एक क्वेश्चन आएगा, टाइम डिस्टेंस से एक, रेलगाड़ी से एक क्वेश्चन आप सभी का आता है। और जो क्वेश्चन है क्वेश्चन किस टाइप से आता है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। तो 250 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है, बाद में करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, आपको आराम से अच्छे से करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप सभी का रेलगाड़ी का क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी का यहां पर आता है, आप सभी का इस टाइप से प्रतिशत के 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, प्रतिशत परसेंटेज का आप सभी का क्राइटेरिया 2 से 3 क्वेश्चन का होता है और ये क्वेश्चन आप सभी के हिसाब से पूछते हैं। एबीसी 3 संख्याएं हैं और ए सी का 50%, बी सी का 75% एंड ए बी का कितने प्रतिशत होगा। या तो आप सभी का ऐसे क्वेश्चन पूछेगा या फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर। ठीक है, आंसर सभी के मैं आपको बता रहा हूं, सोल्व करें आप लोग। ठीक है, कैसे सोल्व हो रहा है सोल्व करें, बाद में सोल्यूशन मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन आप सभी का यहां पर है, ए 36% है बी का, बी 6% है सी का, अगर सी 100 है तो ए क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आते भी हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आप सभी के इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। मिक्सर का आप सभी का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मिक्सर का एक क्वेश्चन आएगा, मिक्सर एंड एलिगेशन, या फिर आप सब लोग हिंदी में कहेंगे मिश्रण से आपका क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन आपका इस टाइप से आएगा कि ए और बी 2 दुकानदार हैं, उन्होंने क्या किया, ए और बी 2 चावल की किस्में हैं। ठीक है, तो ए चावल की किस्म 10 किलो खरीदा 35 रुपए के रेट में और बी खरीदा 25 किलो खरीदा कितने के रेट में, 47 प्रति केजी के रेट में खरीदा और दोनों को मिक्सर बनाने के बाद बेचेगा। तो उसको आपको बताना है कि वो किस रेट पर बेचेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन आता है। तो आप सभी का एक क्वेश्चन आएगा
आंसर आप सभी की स्क्रीन पर मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी का औसत, एवरेज। एवरेज से आप सभी के एग्जाम में एक से क्वेश्चन आप लोग मान सकते हैं, एक क्वेश्चन आप सभी का आता है, ठीक है, हर एक पेपर में, हर शिफ्ट में। क्वेश्चन कैसा आता है? तो क्वेश्चन आपसे भी कहते हैं सचिन का 80 पारी में, ठीक है, 80 पारी में बल्लेबाजी का औसत क्या है? 99 है। और 80वें पारी में शून्य पर आउट होने पर बल्लेबाजी का औसत 100 रखना है। तो 80वीं पारी में उसको कितने रन बनाने थे? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, 80 आंसर रहेगा डायरेक्ट, आप लोग दिमाग से सोचेंगे तो इजी क्वेश्चन आते हैं, हार्ड नहीं आते। औसत का क्वेश्चन आते हैं, या फिर आप सभी का क्वेश्चन दूसरे टाइप से बन सकता है। और क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है कि किसी क्लास का जो बच्चे हैं उनका औसत रेशो, किसी क्लास में 15 बच्चे हैं और उनका जो औसत है, उनकी जो एज का औसत है, यानी कि आपका 19 ईयर है, और टीचर की एज अगर मिला दी जाए तो उनका जो औसत आ जाता है 20 आ जाता है। तो क्लास में बच्चों की संख्या आपका इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगर आगे यहाँ पर बात करते हैं, आगे आप सभी का यहाँ पर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो आपके कार्य समय से, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है, कार्य समय से आप सभी का 1 से 2 क्वेश्चन आप सभी के बनते हैं। और आपको या तो आप सभी का एक कार्य समय और एक नल और टंकी का आएगा, या फिर आप सभी के 2 कार्य समय के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आपका दिखाई दे रहा होगा कि ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो इसे बी अकेले कितने दिन में करेगा? ये क्वेश्चन बनेगा। या फिर आप लोग का क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ठीक है, मतलब कार्य समय के आप सभी के 2 क्वेश्चन आप सभी के 100% आने ही आने हैं। नेक्स्ट आता है आप सभी का 2 क्वेश्चन आप सभी के पूछता है, कितने? 2 क्वेश्चन आते हैं किस चीज के? क्षेत्र मिति के, ठीक है, यानी कि आप सभी के यहां पर जो आता है आपका मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन आते हैं। एंड आप सभी का मेंसुरेशन आप सभी का बेलन है, शंकु है, आप सभी का वृत्त है, और साथ में आयत भी आता है। जो इनके क्वेश्चन बनते हैं फॉर्मूला बेस्ड जो होते हैं, ठीक है, उसका क्वेश्चन 2 आते हैं। एंड क्वेश्चन आप सभी का इस टाइप से पूछा जाता है, एक आयत की परिधि 138 मीटर की है, तो इसकी लंबाई और इसके चौड़ाई के बीच का अंतर 7 है, तो आयत का क्षेत्रफल फाइंड करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आप सभी के आते हैं, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं आराम से। तो 2 क्वेश्चन आप सभी के स्टेप्स आते हैं, और भी आपको अगला क्वेश्चन बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 11 की तरफ पर, कि आप सभी का 25% ऑफ 84 एंड 24% ऑफ 85 आप सभी का आता है इस टाइप का बताना आप सभी को। नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यानी कि प्रतिशतता का। एंड आप सभी लोग इसमें कह सकते हैं आप लोग इसको, ठीक है, आप सभी का सोल्व करने का सरलीकरण, सिंपलीफिकेशन में आप लोग मान सकते हैं, ठीक है, या फिर प्रतिशत में आप सभी का क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन आप सभी आते हैं परसेंटेज के। नेक्स्ट आप सभी का यहां पर क्वेश्चन बनते हैं ज्यामिति, जियोमेट्री का क्वेश्चन। 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आप लोग मान सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आप सभी के ज्योमेट्री का आते हैं, क्योंकि हर आप सभी का हर शिफ्ट का हर पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है। तो 2 से 3 क्वेश्चन आप सभी के ज्योमेट्री का आएंगे। तो क्वेश्चन कैसे बनता है? त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC, कोण A बराबर x प्लस के 15 है, कोण B बराबर 2x प्लस के 15 है, तो कोण C की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सॉल्यूशन करेंगे बाद में, फिलहाल आप सभी को क्वेश्चन देखना है किस टाइप के क्वेश्चन आपके बनने हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का आता है, क्वेश्चन नंबर आप लोग नेक्स्ट देखेंगे, वो भी आप सभी का ज्योमेट्री का क्वेश्चन आपको बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आप सभी का, केंद्र O बिंदु वाले वृत्त के बाहर खींचे गए बिंदु P पर स्थित है, P से खींची गई स्पर्श रेखा को A बिंदु पर मिलाती है, तो A बिंदु से खींची गई रेखा वृत्त B और C पर क्रमशः काटती है। PA बराबर 12 सेमी और PC बराबर 16 सेमी, तो चाप BC की लंबाई आपको फाइंड करनी है। ज्योमेट्री का कुछ हार्ड क्वेश्चन होते हैं तो कुछ इजी क्वेश्चन, ठीक है, मिक्स करके पूछेगा। हार्ड क्वेश्चन आप सभी का आपका ज्योमेट्री का आना ही आना है, आपको अच्छे से पढ़नी है। कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मगर नेक्स्ट चलते हैं आप सभी का, आगे आता है आप सभी का ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के आप सभी के 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है, हर शिफ्ट में हर पेपर में 2 क्वेश्चन आने हैं, एंड 3 भी हो सकते हैं। तो यहां पर देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आप सभी का इस टाइप से पूछ सकते हैं, साइन ए प्लस के साइन स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर ए प्लस के कोस की पावर 4a। और ये जो क्वेश्चन है आप सभी का CHSL के एग्जाम में रिपीट हो चुका है 2 बार, ठीक है, तो आप सभी का रिपीटेड क्वेश्चन भी आप सभी का पूछता है। तो आपके यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन आपके 100% आने ही आने हैं। नेक्स्ट आप सभी क्या आते हैं, आपका फिर से यहाँ पर जो क्वेश्चन है मेंसुरेशन, ठीक है, मेंसुरेशन आप सभी का यहाँ पर जो आप सभी का आता है क्षेत्रमिति से क्वेश्चन आप सभी का बनता है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 30% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 30% कम कर दी जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या फिर आप सभी की वृद्धि होगी, ठीक है, आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं आप सभी से, क्वेश्चन आप सभी का क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देखते हैं
कि यहाँ पर आप सभी का जो क्वेश्चन है वो आता है अलजेब्रा से। 3 क्वेश्चन बनते हैं आप सभी के हर पेपर में, 2 से 3 क्वेश्चन आप सभी के अलजेब्रा के आने ही आने हैं। क्वेश्चन आप सभी का बनते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, आप सभी का 9 है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 26 एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 91, तो बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 72। तो इस हिसाब से आप सभी को ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप सभी को फॉर्मूला यूज होगा, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आप सभी का भाग आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आप सभी से, फिर से आप सभी का यहाँ पर बीजगणित से मैंने आपको बताया 3 क्वेश्चन आते हैं एंड x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर आप सभी के दे रखे हैं और 19 माइनस के 5x बराबर 19 प्लस के 5 समान है, तो आप सभी को यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये आप सभी को बनते हैं। साथ में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का, फिर से आप सभी का जो अलजेब्रा के मैंने आपको बताया 3 क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी क्वेश्चन नंबर 18 बनता है कि x प्लस वाई बराबर 10 है, तो x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 68 है। तो x y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, किसकी, x और y की वैल्यू, x y की आप सभी को x इंटू y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी का, यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है आपका मीन मोड में। ठीक है, एंड यहाँ पर आप लोग हिंदी में कह सकते हैं आपका सांख्यिकी आप सभी का क्वेश्चन बनता है। स्टैटिक्स से क्वेश्चन आते हैं आप सभी के 2। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आप सभी के बनते हैं। ठीक है, माध्यिका से बनता है, माध्य माध्यिका एंड आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं आप सभी के। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन का आपका कैसे बनता है। मोड और माध्य, मोड 7 है, माध्य 8 है, तो आप सभी को मीडियन ज्ञात करने हैं। ठीक है, माध्य का इसकी ज्ञात करनी है। और अगला क्वेश्चन आप सभी का बनते हैं कि ए प्लस सी, ए प्लस 6, ए प्लस 9 है, तो यहाँ पर आप सभी का मीन 10 है, तो ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपके इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं आप सभी का ब्याज। ठीक है, आप सभी का इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंटरेस्ट यानी कि आप सभी के ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से भी क्वेश्चन आप सभी के आते हैं। ठीक है, तो वो भी आप सभी लोग यहाँ पर नोट करेंगे। साथ में एलसीएम, एचसीएफ और आप सभी का नाउ से क्वेश्चन आते हैं। लघुत्तम समावर्तक, अरे ठीक है, आप सभी का एलसीएम, एलएसएम ऐसे जो क्वेश्चन बनते हैं, एलसीएम, एचसीएफ आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन आप सभी के आते हैं, उसको भी आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। ठीक है, चलिएगा यहाँ पर कंक्लूजन करते हैं। आप सभी को पढ़ना तो सारा मैथ है, ठीक है, मगर यहाँ पर बीजगणित एंड ज्योमेट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, संख्या पद्धति से 2 से 3 क्वेश्चन, एंड यहाँ पर आप सभी का मिक्सचर रिलेशन से 1 क्वेश्चन, आप सभी का औसत से 1 क्वेश्चन, कार्य समय से आप सभी के 1 से 2 क्वेश्चन, क्षेत्र मिति 2 क्वेश्चन, प्रतिशतता 2 क्वेश्चन आप सभी के आते हैं। एंड नेक्स्ट बात करते हैं आप सभी का रेलगाड़ी से 1 क्वेश्चन, आपका ब्याज इंटरेस्ट से आप सभी का 1 क्वेश्चन, आपका एलसीएम एचसीएफ से आप सभी का 1 क्वेश्चन आप सभी का पूछा जाता है। तो यानी कि आपको सारा मैथ पढ़ना है, जितना भी 10th लेवल का आता है। कैसे पढ़ना है मैं आप सभी के साथ हूं, आप सभी को यहाँ पर। ठीक है, जो क्लासेस वो हो पाएंगी मैं आप सभी को क्लास कराऊंगा, वरना आप लोग किसी भी टीचर से, एनीवन कोई भी टीचर हो, किसी से भी क्लासेस लगा सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब पर कहीं पर भी। साथ में साइंस की क्लास आप सभी की 3 क्लास हो चुकी है, एंड हमारा टारगेट है 1000 क्वेश्चन का आपको कराना, जो कि टॉप मोस्ट होने वाले हैं। ठीक है, आप लोग ठीक है क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, सारी क्लासेस, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप सभी को जो इसका सारा पीडीएफ है वो मिलने वाला है टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं आपके अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।